और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सरकार समर्थक विधायकों से संवाद। क्या रंधावा के संवाद के बीच पायलट का शक्ति प्रदर्शन होगा? आज पायलट जो है वो शाहपुरा खेतड़ी के दौरे पर रहेंगे और आज ही अजमेर संभाग के विधायकों का संवाद भी होना है। वैसे में सवाल उठते हैं कि क्या पायलट कैंप के विधायक भी दौरे पर जाएंगे अपने नेता के साथ, या फिर खेतड़ी में जनसभा का ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को पायलट ने एक दिन का अनशन किया था और वसुंधरा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच की मांग की थी। अनशन से पहले ही रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बता दिया था और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को भी उनकी भी एंट्री हो चुकी है और लेकिन रंधावा कह रहे हैं कि वो खुद हैं प्रभारी और वही ये जो पूरा विवाद है उन्हें निपटाएंगे। और कांग्रेस वॉर रूम में 3 दिन तक विधायकों से संवाद होगा। आपको बता दें कि 17, 18 और 20 तारीख तय किया गया है और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी के सिलसिले में ये बैठक मानी जा रही है। वैसे में क्या पायलट समर्थित विधायक जो है वो इन बैठकों से दूरी बनाएंगे, ये भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या पायलट समर्थक विधायक जो है वो 1-to-1 संवाद में वहां पर मौजूद रहेंगे, पहुंचेंगे, इसको लेकर भी सवाल है। और क्या अपनी बात रखने का मौका विधायक छोड़ेंगे, ये भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, या फिर अपने नेता को मजबूत करेंगे पायलट कैंप के विधायक। तो कई सवाल खड़े होते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी शशि मोहन जो है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, देखिए 4 दिन का पूरा कार्यक्रम है और 3 दिन जो 1-to-1 संवाद है होना है, लेकिन ऐसे में सचिन पायलट का जो है दौरा भी देखने को मिल रहा है। कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या आप कहेंगे और क्या कुछ खबर जो है वो निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है, क्या सोचना आपके पास? अंकुर, देखिए यह साफ है कि सचिन पायलट का पहले से कार्यक्रम था 17 अप्रैल का झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाने का और जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में परमानंद धाम जाने का। अब पीसीसी की तरफ से ये कार्यक्रम जारी किया गया जिसमें 17, 18 और 20 तारीख को फीडबैक होगा, 1-to-1 संवाद होगा। 17 तारीख का दिन जो है 2 संभागों के लिए मुकर्रर किया गया है। इसमें एक तो अजमेर संभाग है और दूसरा जोधपुर संभाग है। अजमेर संभाग वो संभाग है जहाँ उसके जिले टोंक से खुद सचिन पायलट विधायक हैं। तो ऐसे में यह तो तय हो गया है कि सचिन पायलट नहीं रहेंगे, लेकिन उनके समर्थक विधायक भी इन संभागों में हैं। देखिए टोंक जिले की देवली सीट है, वहां से हरीश मीणा विधायक हैं। बूढ़ा मलानी है बाड़मेर जिले की सीट, वहां से हेमाराम चौधरी जो मंत्री भी हैं सरकार में वो विधायक हैं। नागौर जिले में लाडनू सीट है, वहां से मुकेश भाकर विधायक हैं। पर्वतसर भी नागौर जिले में ही आता है, वहां से रामनिवास गावड़िया विधायक हैं। अजमेर जहां से सचिन पायलट पहले सांसद भी रह चुके हैं, वहां मसूदा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से राकेश पारिक विधायक। ये सभी सचिन पायलट के पुरजोर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये विधायक भी 1-to-1 संवाद में रहेंगे या सचिन पायलट के साथ जाएंगे, क्योंकि खेतड़ी में जो कार्यक्रम है वहां पर जनसभा का भी ऐलान किया गया है। जनसभा में अपने नेता को मजबूती देने की कोशिश ये लोग करेंगे। हालांकि अभी बिना अपना नाम उजागर किए एक समर्थक ने ये बताया कि कुछ विधायकों को 1-to-1 संवाद में आना है और वो अपनी मंशा भी जता चुके हैं और ऐसे में वो ये भी देखेंगे कि प्रभारी रंधावा किस तरीके से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट तैयार हो सकती है, क्या सचिन पायलट का जो अनशन रहा उसके बारे में भी पूछा जाएगा 1-to-1 संवाद में। क्या केवल सरकार की योजनाओं और महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से लगने वाले हैं उन पर ही बातचीत होगी। क्या केवल आगामी चुनाव की रणनीति पर ही बातचीत होगी। पार्टी में क्या प्लस माइनस चल रहा है, क्या स्थिति चल रही है, किस किस पहलू पर बात होगी, यह भी पायलट समर्थित विधायक जानने की कोशिश करेंगे। और पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहती है, इसके संकेत रंधावा ने कल रात को ही दे दिए थे। और अब सचिन पायलट समर्थित और उनके कैंप के जुड़े विधायकों पर नजर रहेगी कि उनका अगला कदम क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि,
जो सचिन पायलट समर्थक जो विधायक हैं उनका स्टेप क्या यहाँ पर रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शशि, देखिए चुनावी साल है और जैसा कि रंधावा ने कहा है कि साफ तौर पर वो चुनाव की तैयारियों में यहाँ से जुट जाना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे जरूरी जो है वो यहाँ पर रंधावा के लिए, क्योंकि बड़ी चुनौती यही है कि फिलहाल जो ये कड़वाहट चल रही है पार्टी में उसे दूर करना। तो ऐसे में जब 1-to-1 संवाद हो ही रहे हैं तो काफी हद तक संभव है कि इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो। बिल्कुल संभावना है इस बात की, लेकिन अब तक जिस तरीके से सरकार का और पार्टी का रवैया रहा है, पार्टी इस मुद्दे को बातचीत करने से अवॉइड करती रही है सार्वजनिक मंच पर, कैमरे पर। तो हो सकता है अंदरूनी बातचीत में एक बार भी इस मुद्दे पर बात आ जाए, लेकिन पार्टी की कोशिश रहेगी कि पब्लिक डोमेन में यह मुद्दा कम से कम जाए। जी, चलिए ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।